Manjit, now you can start the recording. स्टार्ट है सर। Okay, so we have connected here, and as we know, default PG data home is this, right? And PG home is this, right? But जैसा कि पता है ऑलरेडी वी हैव क्रिएटेड वन U01 माउंट पॉइंट, राइट? तो ये लोकेशन पे हमको सपोज लाइक अपना पोस्टग्रेस इक्वल का डेटा फाइल, सारे जो डेटा फाइल्स हैं, ठीक है, वो सारे डेटा फाइल्स, स्पेशली जो ये डेटा है, जो लोकेशन पे सारे डेटा अपने क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, जो भी डेटा फाइल्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, ये सारा डेटा, मतलब डेटा का लोकेशन U01 लोकेशन पे होना चाहिए। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सी U01 में क्या है। अभी यहाँ पे ये यम वाला सर्वर है और यहाँ पे अभी U01 में कुछ नहीं है। ओके, तो व्हाट वी विल डू, विल क्रिएट वन डायरेक्टरी इन पीजी डेटा, ठीक है, इसको देंगे /U01, डेटा। अभी यहाँ पे देख सकते हो हमने ये पीजी सिक्वल और पूरा ये मतलब क्रिएट कर दिया। अभी पीजी सिक्वल में जाओगे, उसके अंदर ये 16 नेम से फोल्डर भी है, ठीक है, यहाँ भी LS7 LTR करोगे, यहाँ पे डेटा है, ठीक है, तो हमने क्रिएट कर दिया। अब भी अपने को क्या करना है, हमारा जो पीजी डेटा का लोकेशन है डिफॉल्ट, अभी आप चेक करोगे इको डॉलर, तो वो डिफॉल्ट लोकेशन पे है, राइट, वो डिफॉल्ट लोकेशन पे है, ये डिफॉल्ट लोकेशन पे है वायरली पोस्टग्रेस। बट हमको डेटा एक्चुअली अपना U01 माउंट पॉइंट में रखना है, तो हमने U01 में ये डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया। अब डेटा डायरेक्टरी इसी लोकेशन पे हम करेंगे इसको, ठीक है। तो पहले तो यहाँ से एग्जिस्ट कर लेंगे, तो रूट पे आ जाएंगे और U01 पे परमिशन दे देंगे पोस्टग्रेस यूजर को, ठीक है। इसका जैसे आईडी पोस्टग्रेस दोगे तो यूजर भी पोस्टग्रेस है और ग्रुप भी पोस्टग्रेस है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, chmod -कैपिटल R, कैपिटल R मतलब इसका मतलब होता है रिकर्सिव, ठीक है, मतलब कि जो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, उसके अंदर डायरेक्टरी जो रहेंगी, इवन फाइल्स भी हैं, तो वो सब पे परमिशन अलाउ हो जाएगा और सबका ऑनर पोस्टग्रेस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यूजर नेम देते हैं पोस्टग्रेस, देन कॉलन द ग्रुप नेम, ठीक है, एंड डायरेक्टरी नेमिंग U01। पहले अपन यहाँ पे देख सकते हो, पहले जो इसमें डायरेक्टरीज हैं, ठीक है, वो सबका ऑनर कौन है, यहाँ पे देखो डेटा का दिखा रहा है, कौन है ऑनर, रूट यूजर है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे पीजी सिक्वल का कौन है ऑनर, रूट यूजर है, मीन्स सबका ऑनर अभी रूट यूजर है। बट हम क्योंकि डेटाबेस के जो भी पोस्टग्रेस सिक्वल के जो भी डेटा फाइल्स हैं, ठीक है, सारे डेटा फाइल्स को अपन U01 माउंट पॉइंट में मूव कर रहे हैं। तो अब उसका ऑनर कौन होना चाहिए, जो हमारे डेटाबेस का ऑनर है, और हमारे डेटाबेस का ऑनर कौन है, पोस्टग्रेस यूजर है, ठीक है। तो अपन ऐसे उसका ऑनरशिप चेंज कर सकते हैं। और सॉरी, chmod नहीं, chon होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, chon। अब भी आप जब LS-LTR रन करोगे /U01, तो देखोगे ऑनर कौन यहाँ पे अब हो गया, पीजी सिक्वल का देखो पोस्टग्रेस हो गया। उसके अंदर भी अगर कोई फाइल है, ठीक है, उसका भी ऑनर पीजी सिक्वल और पोस्टग्रेस हो गया। रीजन, क्योंकि -R यूज करेंगे तो डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, मतलब जो डायरेक्टरी, फिर सब डायरेक्टरीज, फिर उन सब डायरेक्टरीज के अंदर जो भी फाइल्स, मतलब अब
U01 के अंदर जो भी डायरेक्टरीज हैं, सब डायरेक्टरीज हैं एंड सारे फाइल्स हैं, अभी सबका ऑनर पोस्टग्रेस यूजर हो जाएगा। ठीक, तो अभी ऑनर पोस्टग्रेस यूजर हो गया। अभी क्या करेंगे, सिस्टम सीटीएल स्टेटस चेक करोगे पोस्टग्रेस का, तो यहाँ पे देखो एक्टिव दिखा रहा है। अभी क्या करेंगे, कंट्रोल C करो और इसको स्टॉप कर दो। ठीक है, अभी ये स्टॉप हो गया। ठीक, अभी स्टेटस चेक करोगे तो है इनएक्टिव। ठीक है, तो अभी इनएक्टिव हो गया। अभी क्या करेंगे अपन, पोस्टग्रेस यूजर पे स्विच होंगे। ठीक, पोस्टग्रेस यूजर पे स्विच हो गए। यहाँ पे भी अगर आप PG_CTL स्टेटस चेक करोगे तो नो सर्वर रनिंग, मतलब डेटाबेस पूरा कंप्लीटली स्टॉप है। अभी डिफॉल्ट लोकेशन क्या है PG डेटा का, वो अपन यहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है, ये है डिफॉल्ट लोकेशन, ये लोकेशन पे अब जाएंगे सीढ़ी भर के। ठीक है, अब यहाँ पे सारे अपने फाइल्स हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, सबको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। CP स्टार CP -r, मतलब अगर डायरेक्टरी है और डायरेक्टरी के अंदर भी अगर कोई चीज है तो सारे के सारे चीजें कॉपी होनी चाहिए ये लोकेशन से। ठीक है, और यहाँ से और कौन से लोकेशन पे कॉपी करेंगे, अपने नए लोकेशन पे जहाँ पे अपन नया लोकेशन अपन ने बनाया है। ठीक है, ये लोकेशन पे कॉपी करेंगे। ठीक है, अभी ये कॉपी हो गया। अभी ये लोकेशन पे, अब ये लोकेशन पे अगर ls-ltr करोगे, जो नया डायरेक्टरी लोकेशन है, यहाँ देखोगे सारे फाइल अब यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, बट अब हमको कुछ चीजें चेंज करनी है। बैच प्रोफाइल में नया डेटा डायरेक्टरी डालना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो जो चीजें पुराने लोकेशन पे हैं, मतलब पुराने डेटा डायरेक्टरी लोकेशन पे, वो सब जगह पे यू करंट वाला डेटा डायरेक्टरी का लोकेशन डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है अपना, तो ऐसे हो गया। ये लोकेशन पे अब सब कॉपी हो गया। ठीक है, अब आएंगे अपन न्यू लोकेशन पे। ठीक है, U01 PostgreSQL 16 डेटा ls-ltr। अब इसमें चेंजेस किसमें करेंगे, एज आई टोल्ड यू, पोस्टग्रेस कॉन्फ में, पोस्टग्रेस SQL कॉन्फ़िगरेशन फाइल, इसी में सारे वैल्यू का पैरामीटर हमने सेट किया हुआ है। लाइक HBA फाइल कौन सी लोकेशन पे है, हमारा डेटा डायरेक्टरी कौन से लोकेशन पे है, राइट, हमारा ये PG_आइडेंटिटी फाइल कौन से लोकेशन पे है, हमारा लॉग फाइल कौन से लोकेशन पे है। ठीक है, तो हमने सब पहले जो पहले डेटा डायरेक्टरी था वो लोकेशन दिया था, अब भी हम नया लोकेशन देंगे। ठीक है, तो नया लोकेशन के लिए अपन ओपन करेंगे पोस्टग्रेस SQL कॉन्फ फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ठीक है, उससे पहले मैं ये करंट लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ, नया लोकेशन जो है। ठीक है, नया लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करेंगे। ठीक, अभी यहाँ देखो डेटा डायरेक्टरी अपना पुराने लोकेशन पे है, राइट, तो अब इसको यहाँ से रिमूव करके और नया वाला लोकेशन यहाँ पे डालेंगे। नया लोकेशन क्या है डेटा डायरेक्टरी का, ये है, राइट। कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला फाइल पोस्ट बेस ऑथेंटिकेशन का पुराना लोकेशन है, यहाँ भी नया लोकेशन चाहिए। सर एक मिनट, हाँ नेटवर्क है इनका दोनों का। अच्छा, नेटवर्क स्लो है हेलो। क्या? हाँ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ओके, एक स्टेप थोड़ा पीछे से बताना स्टार्ट करके फिर से, मतलब कि आपने एडिट किया था ना, वही से क्या क्या एडिट किया है। ये पोस्टग्रे कॉन्फ फाइल ओपन जो किया है ना, जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन किया है यही वाला ना? जहाँ से क्यूट किया था ना, तभी से क्यूट करने। कहाँ से, यहाँ से? जो क्विट किया ना, बाहर आया, एग्जिट किया, बाहर आया, जहाँ जो सेव करके आपने। कहाँ से?
हाँ यही वही VI पोस्टग्रेस कॉन्फ वाला, PWD से पहले वाला। यही ना? हाँ तो हाँ यही वाला है, PWD। वो एग्जिस्ट होके नया वाला हाँ लोकेशन यहाँ पे मैंने रीड किया। ठीक है, नया डेटा डायरेक्टरी जहाँ पे नया हम लोगों ने, जहाँ पे ये पूरा सब फाइल्स कॉपी किया हुआ है। ठीक है, पुराने लोकेशन से जितना डेटा फाइल्स था, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स था, ठीक है, यस उन उन सबको नए लोकेशन पे यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, यस सर। देखो यहाँ पे है, ये पुराना लोकेशन है अपना। ठीक है, डेटा डायरेक्टरी का ये पुराना लोकेशन है, तो ये लोकेशन पे अपन का LS-LTR किया सारे, मतलब डायरेक्टरी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल, डेटा फाइल्स, लॉग फाइल, सब ये लोकेशन पे है। ठीक, इसको क्या किया मैंने, यहाँ से कॉपी किया CP-R से। ठीक है, ये डिफॉल्ट लोकेशन है, डिफॉल्ट वाला डेटा डायरेक्टरी, ये लोकेशन पे CD करके गए, ये LS-LTR किया, सारे दिख रहे हैं, फिर CP-R किया। ठीक है, और स्टार्ट दे दिया, मतलब ये सारे जितने यहाँ पे डायरेक्टरी, फोल्डर, फाइल्स हैं, सबको वो कॉपी करेगा। और ये वाले लोकेशन पे ये नया डेटा डायरेक्टरी लोकेशन रहेगा, जो लोकेशन पे हम नया डेटा डायरेक्टरी डेटाबेस को दे रहे हैं। ठीक है, और वो लोकेशन पे कॉपी कर लिया, फिर हम गए नए वाले डेटा डायरेक्टरी लोकेशन पे CD करके, यहाँ पे देख रहे हैं हमने सारे फाइल सक्सेसफुली यहाँ पे कॉपीड हो गई हैं। ठीक, अब यहीं पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ओके, तो फिर यहाँ पे हम वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन कर रहे हैं, और जो करंट डेटा डायरेक्टरी है, जहाँ पे हमने डेटा, मतलब सारे फाइल्स को कॉपी किया है, वो फाइल का यहाँ पे कॉपी पाथ, मतलब कॉपी कर लेंगे डेटा डायरेक्टरी लोकेशन, और कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ओपन करेंगे। सर, ठीक, मैं पूछ रहा हूँ कि जो VI करके पोस्टग्रेस कॉन्फ में गए थे अंदर, उसमें कुछ चेंजेस किया क्या? नहीं हाँ अभी इसमें। वही तो दिखा रहा हूँ, वही तो फाइल ओपन है अभी। वो लास्ट में। अच्छा ठीक। ये वही तो फाइल है, ये कौन ओके सी सर। फाइल है? हाँ ये ये वाली। यहाँ यही पे ये फाइल देख रहे हो, ये फाइल में कुछ डिफरेंस है क्या? वही सेम फाइल ओपन करना है। एग्जिस्ट हाँ, इसलिए किया कि मैंने डेटा डायरेक्टरी का पाथ कॉपी नहीं किया था। अच्छा। हाँ, तो फिर वहां से मैंने कुछ चेंज नहीं किया था उसमें, यहाँ से ये डेटा डायरेक्टरी का पाथ कॉपी किया। ठीक है, हम्म। हाँ, हाँ, डायरेक्टरी कॉपी किया, और फिर सेम फाइल को फिर से VI से ओपन किया। नहीं वही वही प्रॉब्लम था कि हमें हाँ लगा तो कुछ चेंजेस वही हुआ है बोल उसमें। रहा हूँ कि वो अभी कुछ चेंज नहीं किया था, डेटा डायरेक्टरी मैंने कॉपी नहीं किया था, तो इसलिए अभी ये ठीक है। कॉपी कर लिया। अब यहाँ ठीक। पे ये देखो, ये डेटा डायरेक्टरी का लोकेशन है, पुराना वाला है। ठीक है, इसको अपन नया वाला डेटा डायरेक्टरी दे देंगे। ये होस्ट बेस ऑथेंटिकेशन वाली फाइल है, यहाँ पे भी पाथ देखोगे पुराना वाला है, वायर लीव वाला। यहाँ पे ये नया लोकेशन दे देंगे, मतलब जहाँ जहाँ पे पुराना वाला लोकेशन है, ठीक है, पुराना लोकेशन अपन रिमूव कर देंगे। ओके, और नया वाला लोकेशन वहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक? अब ऐसे 1 बाय 1 सब आपको चेक करना है, ये लिसनर में कुछ चेंज नहीं करना है, पोर्ट भी ये जगह पे कुछ नहीं चेंज करना है, जहाँ पे केवल वो डायरेक्टरी पाथ हमने मेंशन किया हुआ है, बस वो डायरेक्टरी पाथ पाथ को हमको चेंज करना रहेगा। जहाँ पे भी हमने मेंशन किया है, तो वो सब 1 बाय 1 चेक करेंगे। नीचे में भी लॉग फाइल के लिए हमने चेंज किया हुआ है, तो लेट्स गो टू दी लॉग फाइल लोकेशन। तो पूरा ये कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप लोगों को चेक करना है सर्वर पे। ठीक है, 1 बाय 1 सारे पैरामीटर, जहाँ पे भी पुराना वाला पाथ दिखेगा वहाँ पे नया पाथ आपको मेंशन कर देना है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी पुराना पाथ है, यहाँ पे नया पाथ मेंशन कर दो। ठीक है, वैसे ही आ जाओ नीचे, देखते हैं और कहीं अगर कुछ मिलता है पुराना लोकेशन तो। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, केवल कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करोगे ना, इसमें सारे पैरामीटर ऑलरेडी मेंशन रहते हैं, बस यही है कि यहाँ देखोगे तो
हैश लगा हुआ है। हैश मतलब कि वो कमेंटेड है, ठीक है। तो कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट आती है क्लाइंट की कि हाँ ये पैरामीटर शुड बी इनेबल ये डेटाबेस के लिए, तो आपको बस कॉन्फ़िगरेशन फाइल ओपन करना है, उसमें आपको पैरामीटर मिल जाएगा और वो वैल्यू क्लाइंट देता ही है कि हाँ ये इनेबल है, तो उसका वैल्यू क्या रखना है, तो अपना वो हिसाब से आप वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो वही सारे पैरामीटर आपको मिल जाएंगे, बस यही है कि कमेंटेड रहेंगे, कुछ हैं जो कि इनेबल रहेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट हैं, जो कि लाइक डेटाबेस को रन होने के लिए वो इम्पोर्टेंट ही है, उसी को यूज करके डेटाबेस रन होएगा वैसा। तो और फार अदर वाले जो रहेंगे वो ऐसे कमेंटेड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सारी चीजें हो गई। तो जहां जहां पे पुराना वाला लोकेशन मतलब पुराना वाला डायरेक्टरी का पाथ था वहां हमने कर दिया, अब इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक। ये हो गया इसमें चेंजेस। अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से सीडी करके डेट जो पुराना वाला लोकेशन है डेटा डायरेक्टरी का, अभी अपन वो लोकेशन पे है, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पूरा नया नया डेटा डायरेक्टरी जहाँ जहाँ पे पाथ था पुराना वाला वहाँ पे नया वाला रिप्लेस कर दिया, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, सीडी करेंगे और यहाँ से डायरेक्ट आ गए होम लोकेशन पे। अब यहाँ पे आपको बैश प्रोफाइल ओपन करना है और पीजी डेटा का पाथ यहाँ पे चेंज करना है, इस पोस्टग्रेस बैश अंडर प्रोफाइल, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे जो पीजी डेटा का पाथ है वो पुराना वाला है यहाँ पे, राइट। तो हमें पुराना वाला न रख के हमें रखना है नया वाला, ठीक है। हमें रखना है नया वाला। अब ये हो गया नया वाला पीजी डेटा का पाथ, डेटा डायरेक्टरी का पाथ, ठीक है। पीजी होम को टच नहीं करना है, पीजी होम क्योंकि आपकी बाइनरी वो लोकेशन पे इंस्टॉल है तो बाइनरी ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, ठीक है। डेटा स्पेस लेता है, जो जहाँ पे डेटा फाइल सब स्टोर होगी ना वो स्पेस लेता है, क्योंकि आपके एक्चुअल डेटा वो लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है। बाइनरी एक बार इंस्टॉल हो गया जितना स्पेस ले लिया वो उतने में ही चलता रहता है। और ये पोस्टग्रेस माई सिक्वल इन सब का बाइनरी बहुत ज्यादा स्पेस नहीं लेता है, ठीक है। तो इसको एज इट इज वैसे छोड़ देने का, पीजी होम में कोई चेंजेस नहीं करना है, डेटा के लिए आपको चेंजेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पीजी डेटा में चेंजेस कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, बैश फाइल को अभी अगर पीजी होम अभी चेक करोगे और पीजी डेटा तो पुराना वाला ही दिखाएगा, ओके। रीजन कि अभी हमने बैश प्रोफाइल को एग्जीक्यूट नहीं किया है, ठीक है। तो डॉट स्पेस डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल दे देने का, ठीक। अब रन करोगे इको पीजी डेटा तो अब नया वाला दिखाएगा, देखो पहले पुराना वाला दिखा रहा था, हमने फाइल को एग्जीक्यूट कर दिया, अभी नया वाला दिखा रहा है। आइदर ये बैश प्रोफाइल में चेंज करने के बाद आप पोस्टग्रेस सिक्वल यूजर से एग्जिस्ट हो जाओ और फिर से री लॉग इन करो। री लॉग इन करोगे तो जैसे ही यूजर री लॉग इन करता है ऑटोमेटिक जो बैश प्रोफाइल रहती है सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करता है। तो जैसे एग्जीक्यूट करता है तो वो क्या होता है, उससे इंफॉर्मेशन रीड करता है कि हाँ हम ये यूजर से कनेक्ट हुए, बैश प्रोफाइल में क्या एंट्री है, तो वो रीड करता है और फिर डेटा ले लेता है। तो अभी क्या है, मतलब डेटाबेस लेवल पे ये चीज हो गई। अभी डेटाबेस का स्टेटस चेक करोगे पीजी सीटीआर स्टेटस तो अभी रनिंग नहीं है, तो इसको सिंपली आप स्टार्ट कर सकते हो। तो पीजी सीटीएल से केवल ये स्टार्ट होगा, ठीक है। परमिशन जस्ट ए सेकेंड मे बी, और W700, ओके। देयर इज सम परमिशन इशू, ठीक है। तो वो अभी अपन फिक्स कर देते हैं। और नए वाले लोकेशन पे क्या है परमिशन चेक कर लेते हैं।
ओके, जस्ट ए सेकेंड। सीडी डेटा को परमिशन है। ओके, द प्रॉब्लम इज हियर। यहाँ देखो डेटा डायरेक्टरी जो है उसको परमिशन क्या है, रीड राइट एक्जीक्यूट का, और यहाँ पे हमने डेटा डायरेक्टरी जो है उसको परमिशन क्या दिया हुआ है, रीड राइट एक्जीक्यूट, रीड एक्जीक्यूट। जबकि इसको रीड राइट एक्जीक्यूट केवल मेन यूजर को है, बाकी अदर यूजर को 0 0 परमिशन है। मतलब डिफॉल्ट लोकेशन पे डेटा को 700 का परमिशन है। तो हम क्या करेंगे, अपना करंट वाला जो डेटा डायरेक्टरी है U01 लोकेशन पे, देखो ये U01 है, यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी को परमिशन क्या दिखा रहा है, 755। मतलब 7 होता है रीड राइट एक्जीक्यूट, और रीड एक्जीक्यूट 5 एंड रीड एक्जीक्यूट 5। ठीक है, बट यहाँ पे अपन देखेंगे जो डिफॉल्ट वाला लोकेशन है, वो डिफॉल्ट लोकेशन पे डेटा डायरेक्टरी जो है उसको परमिशन क्या है, रीड राइट एक्जीक्यूट है, और अदर के लिए यहाँ पे हाइफन 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 मतलब 6 हाइफन है। मतलब अदर को 0 0 का परमिशन है, उनको कुछ एक परमिशन है ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, डेटा डायरेक्टरी करेंट वाली का परमिशन चेंज कर देंगे। ch मोड 777 सॉरी 700 U01 डेटा। ठीक है, अभी अपन चेक करेंगे डिफॉल्ट लोकेशन, तो अभी इसको भी सेम परमिशन है। ठीक है, अभी अपन रन करेंगे PGCTL, PG_CTL स्टेटस, रनिंग नहीं है, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर्वर स्टार्ट है, यहाँ देखो सर्वर स्टार्ट है, इशू है गॉन। ठीक है, यहाँ देखोगे परमिशन का इशू आ रहा था, तो ऐसे ही एरर्स आते हैं। ठीक है, दे रहा था वेटिंग फॉर ये डेटा डायरेक्टरी, ये 16 डेटा, मतलब ये अपना न्यू पाथ दिखा रहा था डेटा डायरेक्टरी का, हैज इनवैलिड परमिशन। ठीक है, तो वही हमने चेक किया, करंट वाला अपना जो मतलब जो नया वाला डेटा डायरेक्टरी लोकेशन है, नया वाला डेटा डायरेक्टरी का जो डेटा फोल्डर है उसको क्या परमिशन है, तो यहाँ देखा हमने उसको परमिशन है मतलब रीड राइट एक्जीक्यूट का, और अदर को भी परमिशन है रीड एक्जीक्यूट का। ठीक है, बट हमने डिफॉल्ट लोकेशन पे जब चेक किया, ये डिफॉल्ट लोकेशन है, तो वहां पे डेटा डायरेक्टरी को केवल रीड राइट एक्जीक्यूट का केवल मेन उसके यूजर को ही परमिशन है, बाकी अदर किसी को कुछ भी परमिशन नहीं। ठीक है, तो उसको यूजर को फुल परमिशन है, अदर को कुछ नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, अपना नए वाला लोकेशन पे जो डेटा है उसको जो यहाँ पे अदर को भी परमिशन है वो हटा दिया। उसको कैसे हटा दिया मैंने, 700 दे दिया। ठीक है, नए लोकेशन पे जो डेटा फोल्डर है, तो अभी उसका जब अपन चेक किए तो उसको भी परमिशन क्या दिखा रहा है, रीड राइट एक्जीक्यूट फुल परमिशन केवल यूजर को दिखा रहा है, अदर को कोई परमिशन। और उसके बाद हमने PGCTL स्टार्ट कर दिया, सर्विस स्टार्ट हो। अभी स्टेटस चेक करोगे, सर्वर इज रन। ठीक है, अभी डेटाबेस में रन करोगे, इवन इससे भी चेक करोगे, लाइक ES -EF पाइप ग्रे पोस्ट ग्रेस। ठीक है, यहाँ भी देखो, यहाँ पे भी आपका रनिंग। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, P-SQL से कनेक्ट हो जाओ। ठीक, पोस्ट ग्रेस का पासवर्ड पूछेगा, पोस्ट ग्रेस ये और एक डेटाबेस वाला यूजर है। ठीक है, /l सारे डेटा मतलब डेटाबेस अवेलेबल है जो कल अपन ने क्रिएट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं डेटा अंडर इसको डायरेक्टरी। ठीक, देखो यहाँ पे नया लोकेशन दिखा रहा है। ठीक, वैसे ही शो करेंगे लॉग अंडर इसको डायरेक्टरी। ठीक है, नया लोकेशन दिखा रहा है U01 P-SQL 16 डेटा, सेम लाइक वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल का चेक करेंगे। ठीक है, कॉन्फ़िग अंडर इसको फाइल। ठीक, नया लोकेशन देखो U01 P-SQL डेटा वाला, फिर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, सेम वैसे ही HBA फाइल चेक करोगे। ठीक है,
ठीक है, ये नया लोकेशन। ठीक है, मतलब नया लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है, बट यहाँ से एग्जिट हो गए। ठीक है, PGCTL से आपका डेटाबेस रनिंग है। ठीक, ये रनिंग है, बट इसको अगर आप सिस्टम CTL से, अब यहाँ से क्या करेंगे, PGCTL से स्टॉप करेंगे। ठीक है, रीजन क्योंकि यहाँ पे रनिंग रहेगा, तो फिर सिस्टम CTL से करेंगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम देगा। ठीक है, स्टेटस चेक करेंगे, ये डाउन है। ठीक, अभी क्या करेंगे, सिस्टम CTL से सिस्टम CTL स्टेटस पोस्टग्रेस 16। तो यहाँ क्या है, पोस्टग्रेस यूजर से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे रन करेंगे sudo। ठीक, पोस्टग्रेस का पासवर्ड डाल देंगे। ये क्या हो रहा है, स्टेटस इनएक्टिव दिखा रहा है। ठीक है, अब इसको मैं ट्राई करूंगा स्टार्ट करने का, ये देगा प्रॉब्लम। रीजन जो सॉरी 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 सॉरी, ये डिफॉल्ट लोकेशन से ही स्टार्ट हो गया, तो इसको ना मैं स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अभी डिफॉल्ट लोकेशन पे भी सब फाइल्स अवेलेबल है ना, तो इसलिए वो डिफॉल्ट लोकेशन से रीड कर। ठीक है, तो इसको शट डाउन करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे चेक करोगे तो ये है, और ये देखो डेटा डायरेक्टरी ये डिफॉल्ट वाला ले रहा है। ठीक है, रीजन इसका जो फाइल रहता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ठीक है, उसमें पुराना वाला लोकेशन ही है, तो वो डेटा डायरेक्टरी का लोकेशन नए लोकेशन पे भी डालते हैं। अब जैसे ये है, इसको अभी मैं रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि ये पुराना वाला है, तो पुराने वाले की अब जरूरत है नहीं, अभी नया वाला पाथ रीड होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, सॉरी। अब इसको अपन ऐसे दे देंगे, SILTR। यहाँ देखोगे, अब डेटा नाम से फोल्डर नहीं है। नाउ अगेन हम सिस्टम CTL से स्टेटस चेक करेंगे। ठीक है, इनएक्टिव है, अभी स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अभी वो फील्ड दिखाएगा, रीजन नया वाला वो रीड नहीं कर रहा, उसको पुराना वाला लोकेशन चाहिए, क्योंकि सिस्टम CTL जो कमांड है, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है ये फाइल में, यहाँ देखोगे जहाँ पे लोड अनलोड दिखाता है, वहाँ पे एक फाइल होती है। ठीक है, यहाँ पे अभी एंट्री पुराने लोकेशन की है, हमको क्या है, वो जगह पे नया वाला पाथ इंटर करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, रूट से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये काम आपको कंपनी में लाइनेक्स टीम से करा के लेना रहेगा। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, नया वाला डेटा डायरेक्टरी का पाथ कॉपी कर लेंगे। तो नया वाला डेटा डायरेक्टरी का पाथ जाते हैं यहाँ पे। ठीक, ये है डेटा तक इसका पाथ है। ठीक है, नया वाला पाथ कॉपी कर लेंगे, सिस्टम की ये जो सर्विस करके फाइल है, इसको ओपन करेंगे। इसमें ओपन करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे आपको डेटा डायरेक्टरी पाथ, ये इन्वायरमेंट, यहाँ देखो PG डेटा है, PG डेटा में पुराना लोकेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो पुराना लोकेशन न रख के हम यहाँ पे नया वाला लोकेशन देंगे। ठीक है, ये हो गया नया लोकेशन। ठीक, बस यही इसमें चेंज करना रहता है, जो पुराना लोकेशन है, पुराना लोकेशन रिमूव करके, अगर और भी चेक कर लेने का कहीं पे पुराना वाला डेटा डायरेक्टरी का लोकेशन दिख रहा क्या, तो अदर लोकेशन पे कहीं पे पुराना वाला डेटा डायरेक्टरी का पाथ नहीं है, यही लोकेशन पे था, ये हमने चेंज कर दिया। ठीक, अभी ये फाइल को सेव कर देंगे। ठीक है, और सिस्टम CTL से स्टेटस चेक करेंगे, फेल्ड है, अभी सिस्टम CTL से इसको स्टार्ट करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है, लेट्स कनेक्ट टू दी पोस्टग्रेस वंस, वहां से चेक करते हैं कि सर्विस रनिंग तो नहीं है। नो सर्विस रनिंग, ओके।
just go to the systemctl start. Okay, we need to reload the server actually. System ed इसको एक बार जो सिस्टम फाइल है इसको वी नीड टू रिलोड इट एक्चुअली। ये जैसे अगर सिस्टम लेवल पे कुछ सिस्टम सीटीएल आ रहा है ना, तो उसके लिए एरर इसमें देख सकते हो। और यहाँ पे देख रहे हो ये दे रहा है कि सिस्टम सीटीएल को आपने उसमें कुछ सर्विस में जो है कि चेंजेस किया है। तो ये रीलोड कमांड रन करो, वो सर्विस जो है वो रीलोड होगी एक बार। ठीक है, रीलोड हो गई, अब स्टार्ट वाला कमांड रन करेंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट हो गई विदाउट एनी एरर। अभी स्टेटस चेक करोगे। ठीक है, स्टेटस तो रनिंग है, और यहाँ पे देखोगे तो नया वाला पाथ दिखाएगा। ये देखो नया वाला पाथ। ठीक, अभी नाउ एवरीथिंग इज फाइन, मतलब आपने सक्सेसफुली डेटा फाइल का जो लोकेशन था वो चेंज कर दिया है डेटाबेस के लिए। ओके, अभी मतलब बाय डिफॉल्ट आपका डेटाबेस ऑलवेज, मतलब सिस्टम वन भी होगा, सिस्टम सीटीएल से करो, पीजी सीटीएल से करो, इट ऑलवेज लुक फॉर द न्यू वाला। ये वाला लोकेशन हमेशा वो लुक आउट करेगा। ठीक है, तो आप फिर पुराने लोकेशन पे क्या कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पीजी सीटीएल स्टेटस चेक कर लो। अभी देखो नया वाला लोकेशन यहाँ पे ये भी दिखा रहा है, इसमें भी दिखा रहा। अभी सब जगह पे नया वाला लोकेशन दिखाने लगा है। पुराने लोकेशन को क्या करोगे, जो वायर लीव करके था, ये जो लोकेशन है यहाँ पे आप जाओगे CD LSI ठीक है। अब ये ओल्ड डेटा करके हमने इसको रखा हुआ है, अब इसी के अंदर सारे फाइल है, राइट। तो अब इसको क्या करोगे, क्योंकि ये अननेसेसरी यहाँ पे स्पेस यूटिलाइज करके रखेगा, तो इसको आप सिंपली क्या कर सकते हो, RM-R, इसको डिलीट कर दो। अब ये नीड इसकी नहीं है। ठीक है, अभी वो रिमूव हो गया गया। ठीक है, अभी सब कुछ चला गया। अभी आराम से आपका जो भी डेटा है अब वहां से रनिंग है आपके डिफॉल्ट लोकेशन पे। पूरा डेटाबेस आपका यहाँ से रनिंग है। जो ये है U01 डेटा डायरेक्टरी है, ये लोकेशन से अभी आपका डेटाबेस रनिंग। तो अभी पता चला ना कि जैसे डिफॉल्ट लोकेशन से न्यू लोकेशन डेटा डायरेक्टरी कैसे चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द वे। आपको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके जहां जहां पे भी ओल्ड लोकेशन रहेगा वहां पे नया वाला डेटा डायरेक्टरी, सबसे पहले आपको डेटाबेस की जो सर्विस है वो पूरा बंद करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप करने के बाद ओल्ड लोग जहाँ पे करंट लोकेशन पे डेटा फाइल्स हैं, तो डेटा डायरेक्टरी लोकेशन पे जाना है आपको। सारे फाइल्स वो लोकेशन से, पुराने लोकेशन से नया वाला जो मैन्युअली क्रिएटेड लोकेशन है डेटा डायरेक्टरी के लिए, वो लोकेशन पे सारे फाइल को कॉपी करना है। और सारे फाइल को नए लोकेशन पे कॉपी करके फिर नए लोकेशन पे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसमें नए लोकेशन की डेटा डायरेक्टरी की एंट्री हर एक पैरामीटर के लिए देना है, जहां पे भी पुराना वाला पाथ दिखा रहा होगा। जैसे हमने सब जगह पे चेंज किया, सब जगह पूरा पैरामीटर फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल पूरा चेक किया, postgresql.conf फाइल को पूरा चेक किया, और जहां पे भी पुराना वाला पाथ दिख रहा था सब जगह पे नया वाला पाथ इंटर किया। ठीक है, वो करके फिर आपको रूट यूजर से कनेक्ट होना है, और सिस्टम ईडी डॉट सर्विस करके, सॉरी सिस्टम सीटीएल वाली जो फाइल होती है, आप इसको रन करोगे सिस्टम सीटीएल डॉट कॉन्फ वाली, तो यहीं पे ये दिखाएगा जो लोड करके रहता है, इसी में वो फाइल का लोकेशन दिखाता है। ये postgresql.16 सर्विस, ये लोकेशन पे इसको डायरेक्ट VI करके ओपन करना है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे मैंने डायरेक्ट VI किया है, एंड वेयर इज द कमांड। ओके, यहाँ देखो डायरेक्ट मैंने VI किया है और postgresql.16 सर्विस को डायरेक्ट ओपन किया है। ठीक है, और यहाँ ओपन करके उसमें इन्वायरमेंट करके एक पैरामीटर होता है जिसमें पीजी डेटा इक्वल टू और पाथ दिया रहता है डेटा डायरेक्टरी का। वो लोकेशन पे नया वाला लोकेशन की एंट्री
इंटर करनी है, और फिर सिस्टम सीटीएल डेमन रिलोड करना है। ठीक है, डेमन रिलोड मतलब सिस्टम सीटीएल का ये जो सर्विस डेमन्स है, इसको अब हम फिर से रिलोड करेंगे। तो जब वो रिलोड होता है तो जो पैरामीटर में जो चेंजेस हमने किया है वो नए वाले चेंजेस को रीड करता है। अभी जब रिलोड नहीं करेंगे तो वो क्या करता है, पुराना वाला लोकेशन ही रीड करता है, पुराना वाला पाथ रीड करता है। ठीक है, तो पुराना वाला पाथ नहीं, हमको नया वाला जो हमने पैरामीटर सेट किया है, तो आपका जो सिस्टम सीटीएल डेमन है इट शुड रीड द न्यू पाथ, इट शुड नॉट रीड द ओल्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो फिर हमने जब रिलोड किया तो जो भी हमने इन्वायरमेंट सेट किया था फॉर पीजी डेटा, वो नया वाला इन्वायरमेंट को फिर रीड कर लिया वो कमांड से। ये वाला कमांड हमने यहाँ पे दिया सिस्टम सीटीएल डेमन रिलोड। ठीक है, तो वो नया वाला पाथ जो है कि वो कर लिया, फेच कर लिया, और फिर जैसे ही स्टार्ट दिया तुरंत वो स्टार्ट हो गया। फिर स्टेटस चेक किया, वहां पे एक्टिव रनिंग है। तो समझ में आया आप तो ये? ठीक है, यस तो सर। ये है, दिस इज द वे यस सर। टू चेंज द पीजी डेटा पाथ। ठीक है, और ये कंपनी में होता है क्योंकि डिफॉल्ट लोकेशन पे आप डेटा फाइल नहीं रख सकते, क्योंकि कंपनी अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे लाइक ये टेस्ट डेटाबेस है। ठीक है, तो वी डोंट नीड मच स्पेस। ओके, but in the environment the database size could be 100 GB, 200 GB, or maybe in TB. In our environment we are having like 15 TB, 20 TB databases. Okay, the other database technology also we are having, so those are running with the around 40 TB, 45 TB. Okay, तो ऐसा साइज होता है, तो यू कैन नॉट गो विद द डिफॉल्ट वन। तो कंपनी क्या है, जब ये लाइनेक्स सर्वर बिल्ड होता है ना, तो एक्चुअली लाइनेक्स टीम विल बिल्ड द सर्वर। ओके, तो जब वो बिल्ड करेंगे तो फिर वो हिसाब से वो पूरा माउंट पॉइंट क्रिएट करते हैं कि हमारे डेटाबेस का जो डेटा डायरेक्टरी पाथ रहेगा, ये डेटा डायरेक्टरी पाथ रहेगा। तो आपको फिर ऐसे ही पहले तो कॉन्फ़िगर करना है, यम से करना है यम से करो, आई इधर उससे करना है उससे करो, लाइक बाइनरी इंस्टॉलेशन। और फिर वैसा करके फिर जो भी पीजी डेटा का पाथ जहां जहां आपको लगता है चेंज करना है, वो हर जगह पे आपको वो पीजी डेटा का पाथ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मली यम इंस्टॉलेशन जो रहता है उसी में डिफिकल्ट होता है, क्योंकि डेटा डायरेक्टरी वाला में तो आप सिंपली वेन एवर यू यू आर इनिशियलाइजिंग, तो वो टाइम पे आप जैसे डेटा डायरेक्टरी जहाँ पे अभी आपने करंट वाला दिया होगा पाथ, वो जगह पे आप नया वाला पाथ दे दो, तो इजिली आपका वो लोकेशन पे डेटा डायरेक्टरी जो है कि एग्जीक्यूट हो जाता है वैसा। ठीक है, यम वाले में जब रन करते हो तो यम बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन मतलब यम इंस्टॉलेशन करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक बार इंस्टॉलेशन हो गया तो फिर आपको डेटा डायरेक्टरी का पाथ मैन्युअली आपको चेंज करना है पड़ेगा, सेम वे जो हमने किया। और जो ये सिस्टम रीलोड वाला कमांड रन किया, ठीक है, तो ये आपको विद द हेल्प ऑफ लाइनेक्स टीम आपको हेल्प लेना पड़ेगा टू रन दिस कमांड सिस्टम रीलोड। और ये आइदर अगर आपका पोस्टग्रेस यूजर इज हैविंग द सूडो, जैसा कि अभी हमने अपने यूजर को सूडो एक्सेस दिया हुआ है, तो आप बोल सकते हो। तो सिंपली यहाँ से भी आप सारे कमांड जो सिस्टम सीटीएल वाले है वो यहाँ से रन कर सकते हो। सिस्टम सीटीएल स्टेटस, ठीक है, तो यहाँ से आप रन कर सकते हो। ठीक है, तो वही स्टेटस दिखा रहा। सेम लाइक अगर आपको डेमन रिलोड करना है, सेम वही कमांड यहाँ से आप सिस्टम सीटीएल डेमन अंडरस्कोर रिलोड जो था वो कमांड यहाँ से रन कर सकते हो, बट वो आपको रन करना है विथ सूडो। तो वो सूडो से कैसे कर सकते हो, सेम लाइक इसको हटा दो यहाँ से, पोस्टग्रेस से हम कनेक्टेड हैं, सूडो दिया और सूडो से ही फिर ये कमांड दे दिया, हो गया रिलोड। एंड देन आफ्टर आप इसको आराम से लाइक रीस्टार्ट स्टॉप जो भी करना है, स्टेटस चेक करना है यूजिंग सिस्टम सीटीएल, आप कर सकते हो। ठीक है, तो सारे चीज आप यहाँ से, अगर आपको पोस्टग्रेस यूजर जो ओएस लेबर का पोस्टग्रेस यूजर है उसको सूडो एक्सेस है तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो नॉर्मली होता ही है
क्योंकि आपको प्री रिक्विजिट में देना रहता है कि ये हमारे डेटाबेस का ऑनर रहेगा, ठीक है। तो दैट यूजर शुड हैव द सूडो एक्सेस, तो वो लाइन स्ट्रीम फिर आपको करके दे देगी। ओके, तो दिस इज द वे टू चेंज द डेटा डायरेक्टरी पाथ इन द environment. Okay, let's connect to the database again. Okay, and this is the database. Now अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आपका ये टेबल स्पेस मैनेजमेंट, कि टेबल स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इफ यू नो, तो मैंने बताया है /db करोगे तो इसमें टेबल स्पेस लिस्ट दिखाता है। ठीक, तो अभी टेबल स्पेस क्या है, डिफॉल्ट है। या तो इफ यू वांट टू चेक मोर देन db प्लस आप दे सकते हो। ठीक है, तो db प्लस से आपको उसका एक्चुअल साइज भी दिखा देगा, कितने कितने साइज के अभी हैं। ठीक है, अगर और डिटेल में चाहिए, ठीक है, तो एक टेबल होता है PG_टेबल स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से आप डिटेल चेक कर सकते हो, सेम लाइक सेलेक्ट, और मान लो OID दे दिया। ओके, OID दे दिया, फिर आपका स्पीसी नेम मीन्स टेबल स्पेस नेम एक्चुअली। ठीक है, ऑनर, हु इज द ऑनर फ्रॉम PG_टेबल स्पेस। ठीक है, तो ऐसे आप उसका देख सकते हो OID क्या है। ठीक है, उसका मतलब कि नेम क्या है। ठीक है, उसका ऑनर कौन है, तो ऑनर का यहाँ पे क्या दे रहा है, नंबर दे रहा है। ठीक है, तो नंबर मीन कि जो यूजर है, ठीक है, ये उसका यूजर का OID रहेगा। यहाँ पे जो यूजर्स भी है ना, यूजर्स का भी OID रहता है। तो वैसे ही वो यूजर का वो OID है जो कि उसका ऑनर। बाकी यहाँ पे वो सब चीजें मैंने दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपको पर्टिकुलर किसी टेबल का वो चेक करना है, लाइक फुल डिटेल आप इस कमांड से चेक कर सकते हो। ठीक है, फुल डिटेल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो क्या है, कैसे ऑनर क्या है, क्या मतलब पूरा फुल डिटेल देगा। ठीक है, आपको नया टेबल स्पेस क्रिएट करना है, तो टेबल स्पेस मीन क्या है, द टेबल स्पेस इज लाइक जैसे कल दिखाया था ना आपको, डेटाबेस क्रिएट करते हो तो कोई ना कोई उसको टेबल स्पेस असाइन होता है, कोई ना कोई उसका ऑनर होता है। आप /l करोगे तो यहाँ देखोगे ये MyDB है, इसका ऑनर कौन है, एस से सर एक टीम मिनट, कोहिन, ये सॉरी। हेलो। हेलो, आ नहीं रहा है क्या? हेलो। 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 हेलो, हेलो। हेलो, टीम, एम आई ऑडिएबल? हाँ सर, अभी आवाज आ रही है आपकी, बट इनका दोनों का नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है। किनको प्रॉब्लम हुआ है? हाँ, ईसापुर मंजिल को दोनों का स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो आप सभी लोग सेमी नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हो ना, राइट? हाँ, एक एक ही नेटवर्क से है, पर क्या प्रॉब्लम आ रही पता नहीं। मेरा भी लैग कर अभी रहा है, चल रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी प्रॉपर है क्या? मेरे को आ रहा है क्या, पर इनका सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। वही किया, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको निकालिए और ये केबल, इसको इसको एक बार ऊपर खींचना, उस केबल से कनेक्ट इसको खींचे एक बार बाहर से।
वीडियो वो रिकॉर्डिंग चालू है। अगर आपको मल्टीपल कमांड तुझं त्या दिवशी ते मेस झालं ते तू कव्हर केलंस? हेलो हेलो आवाज आ रही है क्या अभी? अभी हाँ सर आ रही। आ रही है? हेलो हाँ जस्ट ए सेकंड। Okay, so let's go to the server. ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये सारे अपने डेटाबेस हैं, ठीक है। और ये डेटाबेस हैं, इसमें आप देखोगे जैसे लाइक अगर /d pg_, आप डेटाबेस देते हो तो सेलेक्ट डेटाबेस नेम, ओके, कॉमा या डेटाबेस टेबल स्पेस फ्रॉम pg_database, ओके। तो जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे सारे डेटाबेस का नेम दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे टेबल स्पेस का SID दे रहा है, OID दे रहा है, ठीक है। टेबल स्पेस की OID। तो जैसा मैंने बताया, हर टेबल स्पेस जो क्रिएट करते हो इसकी एक OID होती है। तो अब यहाँ पे जैसे अगर आप चेक करोगे लाइक pg_टेबल स्पेस से, ठीक है, तो उसमें आपको टेबल स्पेस की OID दिखाएगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे टेबल स्पेस की OID दिखाएगा। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये पोस्टग्रेस यूजर है, टेबल डेटाबेस है, टेम्पलेट्स है। ये जो कल हमने डेटाबेसेस क्रिएट किए थे ये सारे डेटाबेसेस, ठीक है, MyDB, TestDB, टेस्ट। तो वो कौन से टेबल स्पेस पे है? OID 1663। और किसका OID 1663 है? जो PG डिफॉल्ट है। तो एज आई एक्सप्लेन यू स्टरडे और डे बिफोर स्टरडे कि PG ग्लोबल जो होता है पोस्टग्रेस SQL खुद के लिए यूज करता है, ठीक है। खुद के जो फंक्शनैलिटी के लिए यूज करता है, जो डेटाबेस का डिटेल्स एंड ऑल होता है उसको स्टोर करने के लिए यूज करता है। PG डिफॉल्ट होता है, इसमें अगर कोई आप मैन्युअली कोई टेबल स्पेस अगर क्रिएट नहीं करते हो, ठीक है, और डेटाबेस क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो डेटाबेस को या वो यूजर को बाय डिफॉल्ट ये जो है कि PG डिफॉल्ट टेबल स्पेस असाइन होता है। तो सेम लाइक यहाँ पे देख सकते हैं, हमने कल जितने भी डेटाबेस क्रिएट किए हैं किसी को डेटाबेस टेबल स्पेस का नेम नहीं दिया है, राइट।
तो किसी को नेम नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट सारे डेटाबेस किसको असाइन हुए है, ऑब्जेक्ट आईडी 1663 को, और किसका ऑब्जेक्ट आईडी 1663 है, पीजी डिफॉल्ट। ठीक है, तो अब इन डेटाबेस में कोई भी टेबल या डेटा कुछ भी मतलब क्रिएट करोगे, ठीक है, वो सारे के सारे किस में किसका स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, पीजी डिफॉल्ट। ठीक है, बट कंपनी में ऐसा रहता है, यू नीड टू क्रिएट अ सेपरेट टेबल स्पेस टू रीस्टोर द डेटा, लाइक द उनके एप्लीकेशन का डेटा वो टेबल स्पेस में। तो एक पर्टिकुलर वो जैसे रहता भी है कि लाइक द एप्लीकेशन डिपेंडेंसी है कि हाँ द एप्लीकेशन व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एप्लीकेशन, तो वो टाइम पे वो ये नेम से पोस्ट टेबल स्पेस अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, लाइक अगर उनका रिक्वायरमेंट है कि हाँ पीजी डिफॉल्ट नेम से एक टेबल स्पेस होना चाहिए, सपोज हमने एक टेबल स्पेस क्रिएट किया इसमें बाय नेम समथिंग लाइक माई डी बी टीबीएस, ओके, और एप्लीकेशन टीम बोल रही है कि डेटाबेस का नेम शुड बी माई डी बी, और उसके लिए टेबल स्पेस होना चाहिए, इट शुड बी माई डी बी टीबीएस, वो टेबल स्पेस का नेम होना चाहिए। ठीक है, और ये डेटाबेस का डिफॉल्ट टेबल स्पेस वही होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि जो नया टेबल स्पेस माई डीबी टीबीएस क्रिएट करेंगे वो इसका डिफॉल्ट टेबल स्पेस होना चाहिए, ना कि पीजी डिफॉल्ट टेबल स्पेस होना चाहिए। पीजी डिफॉल्ट नहीं होगा, उसके लिए मैन्युअली एक टेबल स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा और वो टेबल स्पेस ये डीबी को असाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ वी कैन क्रिएट टेबल स्पेस, उसका लोकेशन देते हैं और लोकेशन देते हैं। यहाँ पे देखो टेबल स्पेस ने लोकेशन, लोकेशन और वो नया लोकेशन देंगे। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट अ न्यू टेबल स्पेस। तो आप यहाँ पे दोगे क्रिएट टेबल स्पेस नेम एनीथिंग एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर उनका कुछ स्पेशल मतलब वो है कि हाँ टेबल स्पेस नेम शुड बी ये, तो वैसा ही आपको नेम देना है। तो सपोज यहाँ पे आई एम गोइंग टू क्रिएट ए न्यू टेबल स्पेस बाय नेम माई टीबी, यस। ठीक है, लोकेशन सिंगल कोड में what is the path for our data directory, something like /u01. Let me check the path once. तो जो भी लोकेशन दोगे उसी लोकेशन पे वो टेबल स्पेस क्रिएट होगा। ठीक है, ये लोकेशन, तो आई विल क्रिएट दैट टेबल स्पेस एट दैट लोकेशन। ठीक है, ये लोकेशन पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ। It should be in data directory inside the, it should not be inside the data directory, but हमने डेटा डायरेक्टरी पाथ मतलब वो दिया हुआ है। इट्स समथिंग लाइक द, आप डेटा डायरेक्टरी के अंदर एक नया पाथ क्रिएट कर दो, आइदर यू कैन क्रिएट ए सेपरेट यू नो द डेटा डायरेक्टरी, और ठीक है, और उसके अंदर आप वो सारे टेबल स्पेस क्रिएट कर सकते हो। तो वो जस्ट वार्निंग दिया है कि मतलब आप स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए शुड नॉट क्रिएट एनी टेबल स्पेस एट द डेटा डायरेक्टरी लोकेशन, क्योंकि इसी लोकेशन पे फिर क्या रहता है आपका कॉन्फ़िगरेशन, सारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, लॉग फाइल्स हैं एंड एवरीथिंग। सो इट्स बेटर टू कीप योर टेबल स्पेस टू द अनदर लोकेशन। ठीक है, तो अभी ये क्रिएट हो गया है, देयर इज नो इशू। आप /db करोगे, ठीक है, तो हियर आप देख सकते हो माई टेबल स्पेस इज क्रिएटेड यहाँ पे, और ये उसका लोकेशन है। ठीक है, आप ये लोकेशन पे अगर एग्जिस्ट करके ls-ltr करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे what we have given the name, I think this is the file which like have been created now। तो ये वाली एक फाइल है जो कि अभी जस्ट नाउ क्रिएट हुई है। ठीक है, तो ये है,
लेट्स चेक, गो टू दी ये वाले, सॉरी, पहले वो लोकेशन पे जाना पड़ेगा, डेटा डायरेक्टरी एंड देन गो टू दी, यहाँ पे करोगे, देयर इज नथिंग, ठीक है। तो लेट्स कनेक्ट टू दी अगेन पोस्टग्रेस, पूरे का सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पीजी अंडर स्कोर टेबल स्पेस, ओके। तो यहाँ पे देखो ऑनर, ऑनर 10 इसलिए दिखा रहा क्योंकि पोस्टग्रेस सिक्वल यूजर से ही हमने क्रिएट किया है, सो दैट्स वाई वो दिखा रहा है। इसका ऑब्जेक्ट आईडी देखो क्या है, इसका आईडी है ओ आई डी 16405, ठीक है। तो ये हो गया, एंड या एंड देन जी एंड गो टू दी पीजी अंडर स्कोर, वहाँ देखो ये यहाँ पे एक डायरेक्टरी है पीजी अंडर स्कोर TBL SPC, मतलब टेबल स्पेस, ठीक है। उसके अंदर ये वाली OID अवेलेबल है 16405। क्या OID है अभी न्यूली क्रिएटेड टेबल स्पेस का? वो है 16405, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अवेलेबल है 16405, ठीक है, ये यहाँ पे अवेलेबल है। अगर इसमें आप एंट्री करते हो, ठीक है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओके इट्स रेफरिंग टू दिस वाला। तो जैसे लाइक ये देखो ये कोड जो दिखा रहा है ना, ये कोड है आपका टेबल स्पेस का, और इसके अंदर आपके सारे डेटा फाइल मीन्स लाइक जो भी आगे आप असाइन करोगे कुछ, अभी क्या है ये इम्पटी टेबल स्पेस है, वी डिड नॉट असाइन एनीथिंग। अभी अपन क्या करेंगे, एक नया लोकेशन बनाएंगे U01 PG सिक्वल, और यहाँ पे एक बनाएंगे समथिंग लाइक टेबल SPC, ठीक है, सॉरी MKDIR-P, ओके। नया लोकेशन हमने ये बना दिया। अभी क्या करेंगे अपन कनेक्ट होंगे पी सिक्वल से, ओके, और एक नया टेबल स्पेस और क्रिएट टेबल स्पेस न्यू TBS लोकेशन, और ये नया वाला लोकेशन देंगे, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, वार्निंग नहीं दिया क्योंकि हमने कुछ नया लोकेशन दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर रन करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम PG अंडर स्कोर टेबल स्पेस, सॉरी, यहाँ पे देखो 16406 न्यू टेबल स्पेस को असाइन हुआ है, ठीक है। इसका ऑनर आप चेंज कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट इसका ऑनर जो है कि ये 10 बोले तो आपका पोस्टग्रेस सिक्वल है। अब यूजर का भी मतलब डिटेल ऐसे चेक करने के लिए वो रहता है, जब आगे अपन और रीड करेंगे ना तो उसमें दिखाएंगे कि लाइक हु इज द ऑनर। बाकी ये साइज के लिए रहता है, सो साइज तो ऑलरेडी आप उसका इसमें भी देख सकते हो, /DB+ करोगे, ठीक है, तो इसमें आपको उसका साइज भी दिखेगा कितना साइज है। तो अभी हमने जो दो क्रिएट किया है, एंड एज आई सेड कि हमने अभी कुछ कोई भी डेटाबेस को उसको असाइन नहीं किया है, सो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग 0 बाइट, ओके, 0 बाइट दिखा रहा है। रीजन अभी किसी को भी हमने ये टेबल स्पेस असाइन नहीं किया हुआ है। तो समझ में आया ना अभी यहाँ पे कि हाँ कैसे लाइक टेबल स्पेस क्रिएट करते हैं। यस सर।
अभी ना, अभी देखो यहाँ पे जैसे न्यू टीबीएस क्रिएट किया, इसका भी साइज क्या दिखा रहा है, 0। ठीक है, अभी अपन क्या करेंगे, जो माई डीबी है +L, जो माई डीबी है इसका टेबल स्पेस जो डिफॉल्ट है, ठीक है, उसको चेंज करके अपन ये वाला कर देंगे, न्यू टीबीएस वाला कर देंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम इज माई डीबी। ओके, अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम, सेट टेबल स्पेस, and what is the table space name, the table space name is yeah, न्यू टीबीएस। तो ये टेबल स्पेस अपना नेम है। ठीक है, अभी अपन चेंज कर देंगे, अभी ये चेंज हो गया। ठीक, अभी अपन अगर फिर से रन करते हैं /db+, नाउ हियर यू कैन सी न्यू टीबीएस का पहले यहाँ पे 0 बाइट दिखा रहा था, रीजन उसका कोई भी मतलब कि कोई किसी भी डेटाबेस को वो असाइन नहीं था, वो केवल इम्पटी हमने क्रिएट किया था। ठीक है, तो दैट्स वाई उसका कोई भी डेटा फाइल या तो मतलब कुछ भी साइज नहीं दिखा रहा था। अभी हमने इसको क्या किया, माई डीबी जो डेटाबेस है उसको डिफॉल्ट टेबल स्पेस बना। ठीक है, न्यू टीबीएस को, न्यू टीबीएस को उसका डिफॉल्ट टेबल स्पेस बना दिया। में जो भी टेबल या डेटा आएगा वो सारा का सारा अब इसमें स्टोर होगा आपके न्यू टीबीएस में। ठीक है, और यहाँ पे अभी उसका साइज देखो इतना हो गया। अभी यहाँ से एग्जिस्ट होके अगर ये लोकेशन पे जाते हो, ठीक है, तो ये डेटाबेस की OID से 16406 समथिंग लाइक दैट, वहाँ पे एक डायरेक्टरी रहेगी। ठीक है, उसके OID नेम से रहती। ठीक है, तो ये देखो ये अपना टेबल स्पेस है जिसके अंदर हमने ये डायरेक्टरी एक क्रिएट किया हुआ है। और ये डायरेक्टरी में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये उसका कोड दिखेगा, मतलब OID जो है। अब जब इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फाइल्स दिखेंगे। ठीक है, फाइल्स मीन्स कि अब जो भी लाइक टेबल क्रिएट करोगे, ठीक है, उसके मतलब जो भी अब डेटा आएगा वो सारे के सारे इसमें स्टोर होंगे। और सारे का इससे ही मतलब लाइक फाइल जनरेट करेगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें रहता है। ठीक है, मीन्स नया टेबल स्पेस क्रिएट करना है और वो किसी को असाइन करना है, हाउ यू कैन डू, जस्ट सिंपली यू कैन क्रिएट ए न्यू टेबल स्पेस। ठीक है, नया टेबल स्पेस क्रिएट किया और मैं भी असाइन के लिए भी इसमें मैंने दिया होगा कमांड, लेट्स सी। Yeah, also you can like here you can see given the honor, like how to change the honor, how to change the default table space for database. I think here I did not give him. Okay, ठीक है, कोई नहीं, वो इसमें एक कमांड और है तो वो मैं ऐड कर दूंगा उसमें। जस्ट सिंपली यू जस्ट नीड टू गिव लाइक अल्टर टेबल, अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ओके, एंड देन आफ्टर सेट टेबल स्पेस एंड गिव द टेबल स्पेस नेम, सिंपल। ठीक है, तो वो फिर क्या होता है उसको वो असाइन हो जाता है नया टेबल स्पेस। अभी वही अ, जो एक और हमने, आप देखोगे एक और हमने टेबल स्पेस क्रिएट किया था। ठीक है, -L दिया। ठीक है, टेबल स्पेस में, तो उसका ये वाला PG करके ये वाला एक फोल्डर क्रिएट हुआ है, बट इसके अंदर अभी कुछ नहीं है। रीजन अभी हमने कुछ असाइन ही नहीं किया हुआ है उसको। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक डेटाबेस उसको असाइन करते हैं। ठीक है, sell select star from PG underscore table space. Okay, that's the
अभी ये देखो, ये भी 0 बाइट दिखा रहा है माई टीवीएस। तो माई टीवीएस को अभी अपन क्या करेंगे, माई टीवीएस को असाइन कर देंगे डिफॉल्ट एक डेटाबेस को, टेस्ट को असाइन करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल, अल्टर डेटाबेस, डेटाबेस नेम इज टेस्ट। ठीक है, सेट टेबल स्पेस एंड टेबल स्पेस नेम इज माई टीवीएस। नाउ अगेन वी विल रन /db प्लस। अभी देखो यहाँ पे माई टीवीएस का भी जो पहले 0 बाइट दिखा रहा था, वो माई टीवीएस का अभी यहाँ पे कुछ साइज दिखा रहा है। अभी यहाँ से एग्जिस्ट होंगे, तो यहाँ पे आपने देखा होगा हमने ये लोकेशन पे पहले चेक किया था। ठीक है, यहाँ देखो सेम लोकेशन पे हमने पहले चेक किया है, तो 0 दिखा रहा है, कोई फाइल नहीं। ठीक है, अभी अगर यहाँ पे हम वही चेक करेंगे, नाउ अगेन रन द ls-ltr, तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है गो टू दैट लोकेशन एंड इनसाइड दिस फाइल, यहाँ पे अपने को ये सारे फाइल्स दिखा। ठीक है, Yes, sir. understood what we did actually? Yes, sir. Yes, sir. How we can create the table space and how we can assign to the database. तो टेबल स्पेस लेवल पे इतना इसमें कुछ काम रहता नहीं है, सिंपली बस आपको एक टेबल स्पेस बाई एनी नेम में क्रिएट कर देना है। ठीक है, बाकी इसमें जैसे जैसे आप डेटाबेस जैसे असाइन करोगे, फिर टेबल क्रिएट करोगे, वैसे वैसे ये जो लोकेशन पे आप क्रिएट कर रहे हो, ये जो भी मतलब लोकेशन पे आप क्रिएट कर रहे हो, वो लोकेशन पे ये साइज ऑक्युपाई करता चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं रहता कि आपको अलग से टेबल स्पेस में कुछ अलग से साइज मतलब डेटा फाइल ऐड करना है या कुछ करना है, वैसा नहीं रहता। इसमें जैसे जैसे टेबल क्रिएट करोगे, उसमें जैसे जैसे डेटा आएगा, जैसे कोई भी ये सारे क्या है, जैसे टेबल क्रिएट करोगे ना, तो वो सारे उसके ऑब्जेक्ट लेवल पे उसके फाइल्स क्रिएट होता है। इसमें ऐसा नहीं रहता कि आपने टेबल स्पेस क्रिएट किया तो उसमें कभी स्पेस क्रंच हुआ वो लोकेशन पे, तो आपको अलग से उसमें डेटा फाइल ऐड करने का कुछ ऑप्शन सेम लाइक जैसे ओरेकल ओरेकल में रहता है, तो वैसा इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें सिंपली आप टेबल स्पेस करोगे और किसी भी डेटाबेस को असाइन कर दिया, अब उसके जितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जितने डेटा आएंगे, वो इस हिसाब से यहाँ पे इसी टाइप के फाइल क्रिएट करते जाएंगे और उसी टाइप से स्पेस ऑक्युपाई करते जाएंगे। ठीक है, तो सिंपली आपको बस टेबल और डेटाबेस को से आप टेबल एंड ऑल क्रिएट करते जाओगे, डेटा वो करते जाओगे, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। अब इसी में जैसे मान लो ये टेस्ट वाला अपन ने इसको असाइन किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे अपन एक बार चेक कर लेते हैं ls-wc-a, तो अभी ओके, अब ये लोकेशन पे ls, तो यहाँ पे 298 दिखा रहा है। अभी अपन क्या करते हैं, पी सीक्वल से कनेक्ट होते हैं। अभी डेटाबेस चेक करते हैं एंड ये तो खैर टेबल स्पेस है 16406। ओके, और यहाँ पे देख रहे होगे 16406 है, और आप यहाँ पे देख रहे हो तो 16404 है। तो आप सोचोगे कि टेबल स्पेस क्रिएट किया उसके डायरेक्टरी के अंदर 16406 क्यों है? रीजन इज वो डेटाबेस, जिस डेटाबेस को आपने असाइन किया है वो डेटाबेस की आईडी है। तो लेट्स गो टू दी another command which we have executed. Yeah, ID. ओके, यहाँ देखो, तो यहाँ पे टेस्ट डीबी ये है, और देखो टेस्ट वाले को हमने असाइन किया था उसका OID डेटाबेस का क्या है 16406। वैसे ही माई डीबी जो असाइन किया वो वाले डेटाबेस को ये दूसरे वाले डेटाबेस जो हमने क्रिएट किया था, द नेम इज जस्ट a second. ठीक है, यहाँ पे देखो ये डेटाबेस हैं, इनके ऑनर्स हैं, ये टेबल स्पेस हैं जो लोकेशन पे वो मतलब डेटाबेस के अभी फाइल जा रहे हैं,
और ये इतने साइज के। तो ये जो टेबल स्पेसेस हैं उनका ऑनर देखो यहाँ पे है, और ये सारे हैं वैसा, ठीक है। और यहाँ पे जो माई डीबी को टेबल स्पेस असाइन किया था वो है न्यू टीबीएस। ओके, तो न्यू टीबीएस का अगर आप चेक करोगे, सेलेक्ट ओ आई डी माई एस पी सी नेम इधर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग, तो यहाँ पे देखोगे न्यू टीबीएस का 16406 है, राइट। तो ये न्यू टीबीएस इसको असाइन किया है माई डीबी को, और न्यू टीबीएस का जो लोकेशन है वो न्यू टीबीएस का आप देख रहे हो ये लोकेशन पे, ठीक है। ये लोकेशन पे जाओगे तो 16406 नेम से वो आईडी नहीं रहेगा वहां पे, ये क्योंकि असाइन है माई डीबी को, तो वहां पे ये लोकेशन पे 16390 नेम से फाइल रहेगी। अब अगर ये लोकेशन पे आप जाते हो, यहाँ रन करोगे, तो सबसे पहले तो ये वाली फाइल आएगी ऐसी, और इसके अंदर जब आप जाओगे तो इसके अंदर आपको डेटा बेस की OID रहेगी 16390 किसका है, माई डीबी का। तो माई डीबी को हमने असाइन किया हुआ है ये वाला टेबल स्पेस जिसका OID 16406 है, और 16406 है न्यू टीबीएस का, ठीक है। और न्यू टीबीएस ही टेबल स्पेस ये लोकेशन पे अवेलेबल है जिस लोग भी हैं। तो अंडरस्टूड ना व्हाट वी डिड एक्चुअली। सिंपली आपको ऐसे ही जैसे टेबल स्पेस क्रिएट करना है और डेटा को साइन करना है। ओके सर, आवाज देख, आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है? हाँ अभी आवाज कट रही है। अभी भी नहीं अभी नहीं। अभी ठीक है। ये है, इसमें कुछ मैंने इंपॉर्टेंट कमांड दे दिया है, ठीक है, कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। इफ यू वांट टू चेक, मतलब किसी भी टेबल स्पेस का आपको साइज चेक करना है तो 1 by 1 आप चेक कर सकते हो। इधर एज यू कैन सी कि आप डायरेक्टली जो है कि DB प्लस दे दोगे, आपको पूरा वो उसका साइज दिखा देगा, राइट। यहाँ पे /DB प्लस दे दोगे, आपको पूरा साइज दिखा देगा कि कितने साइज है अभी करंट उसका, ठीक है। अगर आपको मैन्युअली किसी टेबल स्पेस का चेक करना है, PG डिफॉल्ट का आप जैसे चेक कर रहे हो, देखो 29 MB, यहाँ पे ऑलरेडी PG डिफॉल्ट का 29 MB, राइट। वैसे ही किसी भी अदर का देखना है, लाइक माई टीबीएस, तो वो टेबल स्पेस का नेम दे दो, सिंपली यहाँ पे दे 7409 KB, 7409 KB। तो पर्टिकुलर टेबल स्पेस का भी साइज देख सकते हो। तो पर्टिकुलर देखने से बेटर है आप डायरेक्टली /DB प्लस रन कर दो, इट विल गिव यू द फुल इंफॉर्मेशन। आप इसका ऑनर भी चेंज कर सकते हो। ऑनर चेंज का आई थिंक कमांड दिया है क्या इसमें? यस, ऑनर चेंज का है, केवल वो डेटाबेस चेंज का आई थिंक जो मैंने किया है तो वो नहीं है। तो सिंपल आप इसका जैसे ऑनर आप देखोगे तो इसका ऑनर किसको दिखा रहा है, पोस्ट ग्रेस है, ठीक है। अब जैसे न्यू टीबीएस है, ठीक है, न्यू टीबीएस असाइन है अपने माई टीबीएस को, और माई टीबीएस का अगर ऑनर आप चेक करोगे तो कौन है, /L। तो माई टीबीएस, माई डीबी का ऑनर कौन है, S से S। तो अभी क्या करेंगे, यही वाले टेबल स्पेस का ऑनर भी S से बना देंगे न्यू टीबीएस का, क्योंकि न्यू टीबीएस ही माई डीबी को असाइन है, ठीक है। तो सिंपल अल्टर टेबल स्पेस नेम इज न्यू टीबीएस, राइट। ऑनर टू ऑनर नेम दे दो S से। सॉरी व्हाट something like या, तो ये अल्टर हो गया। अभी यहाँ पे देखो उसका ऑनर पहले जो आप इसमें देखोगे /DB करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले क्या था, न्यू टीबीएस का ऑनर पोस्ट ग्रेसी था। थोड़ा सा ऊपर आप देखोगे तो यहाँ देखो न्यू टीबीएस का ऑनर पोस्ट ग्रेसी दिखा रहा था, राइट। अभी उसका ऑनर कौन हो गया, S से हो गया। अभी S से यूजर इसका ऑनर,
ओके। तो ऐसे ऑनर चेंज कर सकते हो, जैसे अभी अपन ने किया वैसे डेटाबेस चेंज कर सकते हो। मतलब किसी भी डेटाबेस को कोई भी मतलब कि लाइक टेबल स्पेस आप असाइन कर सकते हो। ओके। और कैसे चेंज कर सकते हो, लाइक यू नो द डेटाबेस का टेबल स्पेस, कैसे उसका ऑनर चेंज कर सकते हो, वो सारी चीजें देखिए। तो सिंपल होता है उसमें टेबल स्पेस का मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऐसा ही टेबल स्पेस का मैनेजमेंट होता है डेटाबेस, लाइक द पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस में। हाँ, अभी आगे जब वैकम वैकम पढ़ेंगे तो वो वैकम कैसे होता है, क्या होता है, वो सब चीजें आगे अपन देखेंगे। ठीक है, बट फॉर नाउ, हाउ टू क्रिएट द टेबल स्पेस, हाउ टू असाइन द टेबल स्पेस टू द डेटाबेस, हाउ टू चेंज द ऑनरशिप ऑफ ए टेबल स्पेस। ठीक है, तो वो सब चीजें कर लेने का। तो किसी भी डेटाबेस को आप जो है कि एक टेबल स्पेस असाइन कर रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज ट्राई टू, वो उसका जो भी ऑनर है, डेटाबेस का जो ऑनर है, ऑलवेज ट्राई कि वही ऑनर आप टेबल स्पेस का भी बना दो। ठीक है, तो माई डीबी का ऑनर एस से था। ठीक है, और वही माई डीबी का ही डिफॉल्ट टेबल स्पेस हमने न्यू टीबीएस बनाया हुआ है। सो दैट्स वाई फिर मैंने एस से को टेबल स्पेस का भी ऑनर बनाया। ठीक है, तो वैसा होता है। बाकी इसमें कुछ टेम्पररी टेबल स्पेस मैनेजमेंट का वो सब चीज़ें हैं, तो वो सब दिया हुआ है। आप सिंपली चेक कर सकते हो कि लाइक कुछ टेम्पररी टेबल स्पेस है क्या। तो अभी इसमें कुछ नहीं दिखा रहा, तो कोई मतलब टेम्पररी टेबल स्पेस अभी है ही नहीं। तो आप एक टेम्पररी टेबल स्पेस क्रिएट करके, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर लगता है तो आप सिंपली एक टेम्पररी टेबल स्पेस क्रिएट कर लो एंड do one thing. Let's create another directory. Either you can do one thing, the same directory we can use, ये वाला जो हमने यूज किया है ना यहाँ पे, तो यही वाला सेम यूज कर लेंगे फॉर द टेम्परेरी टेबल स्पेस। ठीक है, तो इसको देखो यहाँ पे, हाँ, क्रिएशन टाइम पे भी ऑनरशिप दे सकते हो, सेम लाइक जैसे मैंने डेटाबेस में दिखाया था ना, कि डेटाबेस क्रिएट करते हो और बाय डिफॉल्ट अगर क्रिएट कर दोगे तो जो भी कि जो भी यूजर करेंट, मतलब जो भी यूजर से कनेक्टेड रहोगे वही बाय डिफॉल्ट उसका ऑनर हो जाएगा। फिर बाद में बाय यूजिंग अल्टर कमांड यू कैन चेंज द ऑनरशिप, राइट। जैसे अभी अपन ने टेबल स्पेस का भी ऑनरशिप यहाँ पे चेंज किया, सेम लाइक अल्टर टेबल स्पेस नेम ऑनर टू ये, वैसे ही डेटाबेस का ऑनरशिप चेंज करते हैं, राइट। और वैसे ही लाइक टेम्पररी टेबल स्पेस का अगर आप क्रिएट करो, फिर बाद में मैंने दिखाया था कि अगर डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे भी आप ऑनर दे सकते हो, कि ऑनर शुड बी ये, कनेक्शन लिमिट आप दे सकते हो। मतलब अगर कुछ अलग से पैरामीटर स्पेशली अगर आपको यूज करना है, यू कैन यूज ड्यूरिंग द डेटाबेस क्रिएशन वन। ठीक है, वैसे इस सेम टेबल स्पेस क्रिएशन में भी आप ऑनरशिप दे सकते हो। ठीक है, अब जैसे आप कोई टेबल स्पेस ही क्रिएट कर रहे हो, लेट मी शो यू, क्रिएट टेबल स्पेस टेस्ट। ओके, एंड ऑनर समथिंग लाइक ऑनर, मैं इसका एस से ही दे देता हूँ, कनेक्टेड हूँ पोस्टग्रेस से, एस से देता हूँ। ठीक है, लोकेशन दे दो, और लोकेशन में फिर ये वाला पाथ ही दे दो। ओके, ये वाला पाथ दे दो। ठीक है, तो अभी क्या दे रहा है, हाँ ओके, इट्स यूजिंग बाई द अनदर वन, सो आई विल वन डू वन थिंग, यहाँ पे मैं इसको ये वाला पाथ दे देता हूँ, केवल पीजी सिक्वल वाला। ओके, तो टेबल स्पेस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अभी मैं स्लैश डीबी रन करता हूँ, डीबी प्लस, अभी ये देखो टेस्ट का यहाँ पे एस से करके ऑनर आ रहा है। मतलब ड्यूरिंग द क्रिएशन ही हमने ऑनर यहाँ पे जस्टिफाई, मतलब लाइक हमने दे दिया कि इसका ऑनर शुड भी यही होना चाहिए। तो टेस्ट टेबल स्पेस क्रिएट हुआ और उसका ऑनर ये हो गया। साइज 0 के भी दिखाएगा, बिकॉज अभी हमने कुछ असाइन ही नहीं किया। सिंपली यू कैन ड्रॉप इट बाय यूजिंग ड्रॉप टेबल स्पेस टेस्ट। ओके, ड्रॉप, अब डीबी प्लस करोगे, नो फाइल। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे ये लोकेशन पे, जो लोकेशन पे हमने उसको क्रिएट किया था। ठीक है, यहाँ पे अगर ls-ltr करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो उसका कोई फाइल नहीं है। ये वाला जो दिखा रहा है टेबल स्पेस, तो ये हमने मैन्युअली क्रिएट किया हुआ है, इफ यू रिमेम्बर, बाय यूजिंग mkdir।
ठीक है। तो ये बाकी उसका फाइल डिलीट हो गया, जो क्रिएट भी हुआ था वो डिलीट हो गया। अभी जैसे अभी दिखा देता हूँ वो भी चीज़ एक से, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हमने फिर से क्रिएट कर दिया, फिर से डीबी प्लस किया, यहाँ पे देख रहे हो दिखा रहा है अगर एग्जिस्ट होके सेम LSI-LTR रन करेंगे तो यहाँ पे देखो ये थर्ड वाला फोल्डर दिखा रहा है। बट इसके अंदर अभी आपको कुछ नहीं दिखाएगा। रीजन कि उसमें अभी कुछ कोई डेटाबेस हमने असाइन ही नहीं किया है। ओके, अभी कोई डेटाबेस असाइन नहीं किया तो यहाँ पे 0 दिखाए, ठीक है। फिर वही अब जब ड्रॉप करते हो इसको, जब ड्रॉप करते हो तो वो डायरेक्ट ये फोल्डर ही डिलीट कर देगा, ये डायरेक्ट फोल्डर डिलीट कर देगा। ड्रॉप करोगे एडजस्ट होके यहाँ पे ये चेक करोगे, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये वाला फोल्डर डिलीट हो गया। ओके, तो ऐसा रहता है लाइक टेबल स्पेस का। ठीक, अभी एज ऐसे कि टेम्परेरी टेबल स्पेस हमने क्रिएट नहीं किया है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आप डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो ये जैसे है वैसे ही है कि यहाँ पे क्रिएट कर दो फोल्डर समथिंग लाइक टेम्प TBS नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर दो। ओके, गो टू दी temp TBS PWD and we will create a temporary table space at that location, ठीक है। तो अभी आप चेक करोगे यहाँ पे LSI-LTR देयर इज नथिंग। अभी मैं क्या करूंगा, इसको एक टेम्पररी टेबल स्पेस क्रिएट करूंगा, सिक्वल से कनेक्ट करो, ठीक है। यहाँ कनेक्ट हो गए आप, तो टेम्पररी टेबल स्पेस करोगे इट विल शो नथिंग, ठीक है, बिकॉज अभी हमने कुछ उसको असाइन ही नहीं किया हुआ है। ओके, एक्चुअली फॉरवर्ड टू मेंशन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेरी टेबल स्पेस डेटाबेस के लिए कोई दिखाई नहीं रहा है, बट ऑलवेज रिमेंबर कि एटलीस्ट एक टेम्परेरी टेबल स्पेस डेटाबेस के लिए होना ही चाहिए, ताकि वो जो टेम्परेरी सेगमेंट रहे, ठीक है, जो टेम्परेरी थिंग्स रहे डेटाबेस में इट विल कैप्चर इन दैट टेबल स्पेस एंड ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि वो सब चीजें टेम्परेरी टेबल स्पेस एंड ऑल इट्स मैनेज बाई डेटाबेस इटसेल्फ। तो डेटाबेस वो इंटरनली मैनेज करता है, इट विल कीप द टेम्परेरी फाइल्स फॉर few time or few minute or few days and then automatically it will get removed. ओके, सेम लाइक जैसे आप आपके जीमेल उमेल में रहता है, कोई चीज आपने डिलीट किया कुछ किया तो वो आपके स्पैम में या तो थ्रैश में जाता है। सेम लाइक जैसे लैपटॉप में रहता है, कोई चीज आप फाइल या डिलीट करते हो तो वो जो है कि रिसाइकल बिन में जाता है। वैसे ही फिर टेम्परेरी वाला में जाके चेक करोगे तो वो टेम्परेरी में भी कुछ फाइल रहती हैं, तो वहां पे कुछ टाइम तक वो रहती हैं, फिर वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको क्लीन करता रहता है। ठीक है, वही सेम चीज डेटाबेस में भी होता है। डेटाबेस में टेम्परेरी टेबल स्पेस एक होना ही चाहिए। यू नीड टू कीप एटलीस्ट वन टेम्परेरी टेबल स्पेस इन द डेटाबेस। तो अभी कोई नहीं है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट ए टेम्परेरी टेबल स्पेस, आई विल गिव द नेम ओके, एंड ऑनर तो फिर वही रहेगा, तो नो नीड टू गिव द पोस्टग्रेस ऑनर बिकॉज as you know already we have connected with the postgres user only, तो no need to give the honor। लोकेशन में ये वाला लोकेशन दे देंगे जो हमने ये क्रिएट किया हुआ है टेम्परेरी के लिए। ओके, ये वाला दे देंगे, ठीक, ये क्रिएट हो गया। अगर /db प्लस करते हो तो यहाँ पे देखो ये टेम्परेरी आपको टेबल स्पेस यहाँ पे दिखा रहा है, बट इनसाइड द टेबल स्पेस टेम्परेरी टेबल स्पेस देयर इज नथिंग, ठीक है। ठीक, कुछ भी इसमें टेम्परेरी टेबल स्पेस में नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, डिफॉल्ट सेट कर देंगे
तो डिफॉल्ट सेट करेंगे अपन टेम्प टीबीएस। तो टेम्प टीबीएस को डिफॉल्ट सेट कर देंगे। अभी सेट हो गया। अभी सेम जब ये कमांड रन करेंगे तो टेम्पररी टेबल स्पेस एसिया, देन इट विल शो यू द टेम्पररी टेबल स्पेस। तो अभी हमारे डेटाबेस के पास एक टेम्पररी टेबल स्पेस है। ओके, अब यहाँ पे उसका वही /db प्लस करोगे तो यहाँ पे देखोगे अभी टेम्पररी में कुछ नहीं है, क्योंकि अभी उसने टेम्पररी मीन्स अभी वी हैव जस्ट असाइंड राइट टेम्पररी। तो अभी कुछ टेम्पररी सेगमेंट नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग द 0 बाइट। लेकिन जब भी इसमें जैसे यूज ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं इसमें, जैसे लाइक डेटा डेटाबेस में आ रहा है, यहाँ से डेटा रीड हो रहा है, मतलब रीड राइट ऑपरेशन चल रहा है डेटाबेस में, ठीक है, डिलीशन चल रहा है डेटाबेस में, तो उसी टाइम पे जो है कि टेम्पररी सेगमेंट भी जनरेट होते हैं, और जो कि डेटाबेस उनको चेक करता है और ऑटोमेटिकली जो टेम्पररी वैसे सेगमेंट वो कैप्चर करता है उनको फिर टेम्पररी टेबल स्पेस में मूव कर देता है वैसा। ठीक है, अगर आप यहाँ से एग्जिस्ट होके ये लोकेशन पे चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक ये वाला फोल्डर आपको दिख रहा है, ठीक है, स्लैश करके फोल्डर नेम दे दो, देयर इज नथिंग फॉर नाउ, क्योंकि अभी उसने कुछ कैप्चर वैसा किया ही नहीं, कुछ अभी वैसा होगा ही नहीं वैसा। ठीक है, तो ये हो गया जैसे लाइक टेम्पररी। अब ये भी है कि हाउ यू कैन यू नो लाइक चेंज, जैसे कोई अगर पहले से टेम्पररी टेबल स्पेस है तो कैसे कर सकते हो, तो कुछ नहीं, सेट टेम्पररी पुराने वाले का नाम देना है, कामा न्यू वाले टेबल स्पेस का नेम देना है, फिर वो नया वाला टेबल स्पेस असाइन हो जाए। बट एज यू नो लाइक एक ही टेबल स्पेस की नीड होती है, तो अभी हमारे पास एक टेबल स्पेस है फॉर टेम्पररी, तो ऑलरेडी वी हैव असाइन। बट न्यू अगर उसको कभी चेंज करना रहेगा तो बाय यूजिंग दिस कमांड यू कैन चेंज। ठीक है, अगर उसमें और जैसे लाइक कुछ डिटेल चेक करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो यूजिंग कमांड। सॉरी, लेट मी कनेक्ट टू द पीसी। अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने कुछ वैसा अभी किया ही नहीं, कुछ यूज ट्रांजेक्शन रीड राइट इस पे डिलीट ड्रॉप एंड ऑल की वैसा कुछ लाइक यू नो टेम्पररी सेगमेंट जनरेट हो। बट मे बी इन फ्यूचर अगर करेंगे तो वो कैप्चर करेगा, फिर वो इंटरनली डेटाबेस टेक केयर करता है। तो ऑलरेडी वी हैव असाइन वन अदर टेबल स्पेस, टेम्पररी टेबल स्पेस। तो या और जो वैसे क्रिएट किए दो आर द रेगुलर टेबल स्पेस, इनको हम बोलते हैं रेगुलर टेबल स्पेस, जिसमें आपका एक्चुअल डेटा सेव हो रहा है। ये आपके डेटा बेसेस हैं और वो डेटा बेसेस में आपका एक्चुअल डेटा एप्लीकेशन के थ्रू अब डेटा आ रहा है और आपके इसमें डेटाबेस में सेव हो रहा है। सारे टेबल उसमें क्रिएटेड हैं, सारी चीजें उसमें अवेलेबल हैं, सारे टेबल्स उनके कॉलम प्रोसीजर फंक्शन ट्रिगर जो भी चीजें हैं सब उसमें अवेलेबल है डेटाबेस में। ठीक है, और उसके अंदर पूरा आपका ट्रांजेक्शन चल रहा है, पूरा आपका जो भी रीड राइट एंड ऑल ऑपरेशन है सब वो डेटाबेस में चल रहा है। ठीक है, वैसा। तो यही है आपका। बाकी इजिली यू कैन चेक समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रहा है आपका कि क्या है कैसे है, स्पेस नेम, ठीक है, कौन कौन से टेबल स्पेस है, और मीन्स इन्हें प्रॉपर फॉर्मेट दे रहा है कि लाइक फर्स्टली कौन सा था, फिर उसके बाद कौन सा है, फिर क्या है, कैसे आपने क्रिएट किया और कौन कौन सा पाथ वो दिया हुआ है, तो वैसा आपका सिक्वेंसली यहाँ पे दिखा रहा है। द टेबल इज सेम पीजी अंडर स्कोर टेबल स्पेस, you just run select star from pg underscore table space either you can run /db प्लस, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको डिटेल इन डिटेल मतलब मिल जा रही है। ठीक है, तो यही है आपका लाइक जो भी है ऑल दोस थिंग इज अवेलेबल हियर। तो अप टू हियर कोई डाउट कुछ?
नो सर, आएगा। तो यही है कि लाइक कैसे रेगुलर टेबल स्पेस या टेम्परेरी टेबल स्पेस आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और कैसे वो जो है कि उसके बारे में डिटेल आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यही है टेबल स्पेस का फंडा एंड यू नो नॉर्मल डेटा मीन्स लाइक कि नॉर्मल टेबल स्पेस और टेम्परेरी टेबल स्पेस का फंडा कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं। ये जो आपने पहला प्रॉब्लम नहीं है नेचुरल जॉब तो आगे और पढ़ाऊं या अभी इसका प्रैक्टिस आप लोग करो? प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए कर लो, क्योंकि इतना बहुत है, इतना ये कर लेना, फिर कल आप लोगों को मैं ये बता दूंगा, क्योंकि ये वाला अपना खत्म हो गया। बाकी कल थोड़ा डेटाबेस टेबल क्रिएशन एंड ऑल और लाइक उसमें कैसे सर, मतलब हाँ मेरा कल ही जाके लैपटॉप का पूरा इशू मतलब ये हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है सर। मुझे सब स्टार्टिंग से करना है वापस पूरा। हाँ, तो ठीक है, मशीन बिल्ड करो, आप इंस्टॉल करो, सारी चीज़ें करो यस एंड यस ट्राई टू कंप्लीट इट एज सून एज पॉसिबल, तो वो आप ही के लिए बेटर है, यस ठीक है। सर। तो दैट्स वाई अभी मैं आज के लिए यहीं पे छोड़ रहा हूँ। नाउ यू हैव अराउंड 5 to 6 आवर और 7 आवर्स, तो आप इजीली अगर सिस्टम आपका प्रिपेयर है तो आप आज ही इंस्टॉलेशन एंड ऑल कर लो, सारी चीज़ें फिक्स कर लो, एटलीस्ट यम इंस्टॉलेशन वाला कर लो कि ये जो अभी साइड बाय साइड ये जो प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, ये प्रैक्टिस आप वो मशीन पे करते रहो। बाकी बाइनरी वाला जो इंस्टॉलेशन है उसको जब आपको फ्री टाइम मिल जाएगा तो धीरे धीरे बाइनरी इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ठीक है सर। लेकिन एटलीस्ट आप यम इंस्टॉलेशन करके ये जो अपन डेली बेसिस पे जो चीज़ें अभी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यम इंस्टॉलेशन वाला करके उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वही लाइनक्स का इंस्टॉलेशन एंड ऑल में जितना टाइम लग जाए, ठीक है ठीक, तो उसी में टाइम लगेगा। बाकी यम इंस्टॉलेशन करोगे वो सब चीज़ें तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो फटाफट इंस्टॉल एंड ऑल हो जाएगा। तो अभी 11 बज रहे हैं, इसके बाद भी अगर 12 बजे से भी शुरू करते हो तो अभी 6 बजे तक बहुत टाइम है, ठीक है। तो ठीक है सिंपली लाइनक्स का इंस्टॉलेशन लगा के लंच वंच पे चले जाओ, लंच वंच जब तक करके आओगे लाइनक्स का इंस्टॉलेशन आपका डन हो जाएगा। फिर यम अपडेट कर दो, 1 घंटा बहुत लेगा, यम अपडेट लेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यम इंस्टॉलेशन से PostgreSQL का इंस्टॉलेशन कर लो और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। फिर जिस दिन आपको ऑफ मिलता है, जिस दिन टाइम मिलता है, तो फिर उस दिन अपना बाइनरी वाला इंस्टॉलेशन लगाने का और वो कर लेने का। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार आप मशीन बना रहे हो तो एक ही बार बाइनरी इंस्टॉलेशन कर ही दो। अरे इसके लिए लाइनक्स मशीन बनाओगे, ठीक है, तो उसी का कॉपी करके एक दूसरी मशीन बना के बाइनरी के लिए उसको रेडी करके रखने का, ठीक है, और फिर यम इंस्टॉलेशन ये वाले मशीन पे करके और प्रैक्टिस कर देने का। बाइनरी वाली मशीन को एज इट इज छोड़ के रखो, फिर जब आपका जब फ्री हो जाते हो देन उसके बाद उस पर अपना आगे का प्रोसेस भी कर दो, बस हो गया, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। हाँ, तो करो, जितना जल्दी बिल्ड कर लोगे, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे, आप ही के लिए बेटर है, ठीक है। तो आज ट्राई करो कि एटलीस्ट यम इंस्टॉलेशन कर लो, ठीक है। तो और किसी को कोई डाउट? नो सर। विशाल, रेवन? नहीं सर, अब तक तो नहीं, आपने कल सॉल्व कर दिया उतना ही था, अभी वो होगा आज देखेंगे उसके बाद का देखा है हाँ, मैंने। इसके आगे का ये सब चीजें देखते रहो और देखो ट्रेनिंग का बस। मंजित, नाउ यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग, तो आई विल टेल यू।